सुनेंगे क्रम हमर संस्कृति हमर कलाकार में लोक गायक श्री मिथिलेश साहुले श्री समीर शुक्ल के गोठ बात। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम मोर भुइयां। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। मोर भुइयां सुने वाले जम्मो संगवारी मल्ला हम अपन ये कार्यक्रम में जोहारत हन और संगे संग स्वागत करत हन वो कार्यक्रम में जेखा नाम है हमर संस्कृति हमर कलाकार। संगवारी हो आप मन के मन में बात आत होही कि आज आप मन ले भेंट करे कौन कलाकार पधारे है हमर पहुना बने हैं कार्यक्रम में। तो आप मन ला बता दें कि हमर छत्तीसगढ़ के जुन्ना कलाकार मयारूप कलाकार श्री मिथिलेश साहू आज हमार बीच में है, हमार संग में गोट बात करे बर आए हैं और इन अपन कला और अपन कला के जीवन के बारे में अपन गोट बात ला आप मन ला बताही। मिथिलेश जी ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। धन्यवाद। मिथिलेश जी जब भी कोई कलाकार सामने में आथे अपन बारे में बताए बर तो मन में तरह तरह के सवाल आथे। काहे कि मनखे मन कलाकार ला कला के प्रदर्शन करत देखते सुनते, लेकिन ओखर जीवन से जुड़े और बहुत तक छोटे छोटे बात होते तो सुने वाला मन जानना चाहते हैं कि आखिर ये कलाकार कैसे होते, दिखते कैसे, एकर जीवन कैसे होते। तो सबले पहली सवाल आपसे यही है कि आप मन के पैदाइश कहाँ हुईस और आप मन के नान्हेपन के जीवन कैसे रहीस? मैं जंगल से घिरे हुए गांव है, चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है, नदी है, प्रकृति के गोद में बसे हुए गांव। बारुका नाम है गांव के। अभी नवा जिला बने गरियाबंद से 10 किलोमीटर पहले पड़ते बारुका गांव। वो गांव में मोर जन्म 28 जून 1960 के हुई। मोर पिताजी बहुत बड़े मालगुजार आदमी रही से और राजनीतिक व्यक्ति भी रही से। तो मोर प्रारंभिक शिक्षा पर वो गांव में स्कूल नहीं रही से। तो जब मैं 5 साल के हो गए तो चिंता सताए लगी मोर पिताजी ले पढ़ाई लिखाई कहाँ जाए। तो हमार मालगुजारी गाँव रही से एक ठो कुगदा, वहाँ मोला एक ऐसे आदमी के पास रखेगी जेकर संतान नहीं रही से। और वो हमार पीढ़ी दर पीढ़ी हमार पिताजी के दरोगा लगे, मैंने सब भाई की तरह रहा है। वह तो राम सिंह धुरू नाम के आदमी रही से, आदिवासी मन के बस्ती है, वहाँ जाके मैं अपन प्रारंभिक शिक्षा करें। और बचपन में तो मैं बारुका गांव में कोलभील विशेष आदिम जनजाति जिला आजकल गवर्नमेंट बोलते कमार भुंजिया वही सब संगवारी साथी मन के साथ में अपन जिंदगी की शुरुआत करें। तो उस समय जैसे होश संभाले में है तो मोर घर में मोर पिताजी स्वयं नाचा पार्टी चलाए। तो 15 दिन महीना दिन के रिहर्सल हुए दुर्गा और गणेश के पूर्व। तो मैं जब से होश संभाले तब ले नाचा गाना दिखे मोला, गाते बजात रहे। तो उसने गांव में रामलीला में महिला पात्र की भूमिका करना, सखी के भूमिका करना, ऐसे ऐसे करत मैं अपन जिंदगी की शुरुआत करें। हाँ मिथिलेश जी, लोक संगीत के बारे में कहे जाते कि वो कोनो पढ़ा नहीं सके, ओखर कोई स्कूल नहीं हुआ है। तो आप मन ला तो घर में जैसे आप मन बताया कि मालगुजारी भी रहीस और आप मन के जन आदरणीय पिताजी हैं उन नाचा के पार्टी भी चलाते रही। मतलब कला के माहौल आप मन ला पहली तो अपन लहू में मिलिस और पहले गुरु के रूप में आप मन अपन पिता ला पायो। जहां तक लोक संगीत का सवाल है तो वो का अनुभव रही? काहे कि ये कहे जाते कि गुरु खासकर संगीत के क्षेत्र में और लोक संगीत के क्षेत्र में बड़ा कड़ाई से और बड़ा मतलब कहे जाए कि नियम कायदा से चले वाला आदमी मन होते हैं गुरु मन। तो आप मन के अनुभव का रही इस नाने पर? एक तो मोर पिताजी जी से तो कर दबाव रहे मोर ऊपर और वो बोले काम कुछ ऐसे करो जिसमें एक निश्चित दिशा दिखे, ऐसे दबाव रहा है होकर। और विशुद्ध रूप से वो मोला लोकगीत बर ज्यादा मोर पहला गुरु के रूप में मोर बाप था और दूसरा गुरु मोर सबसे बड़े गुरु में अपन जीवन में वो मानता हूँ दाऊ महासिंह चंद्राकर, जो ममता चंद्राकर दीदी जो है ओकर पिताजी रही। वो मोर गुरु, वो मोला एके बात बोले, बेटा एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए रे मिथिलेश, एक ठन ला पकड़
सब ला धरबे तो सब अधूरा हो जाई, तोर ज्ञान हाथ कचरा हो जाई। अब बोले घलो आधा डोमी आधा करात हो जाबे बेटा, तो ये लोक संगीत के विधल धर, एमे तो नाम नहीं तो कभी न कभी तो नाम जरूर बनी, तो स्थापित होवे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ऐसे मोला वह रास्ता दिखाए और आशीर्वाद भी दे, बहुत प्यार करे मोला। तो मिथिलेश जी, बारुका गांव के वो नान्हे लइका जेखर नाम मिथिलेश है, वो धीरे धीरे बाढ़त गिस और लोक संगीत के लोक संस्कृति के संस्कार ला लेके आगू बढ़िस। हाँ, ओखर बाद आप मन के सफर में का मोड़ आइन वो का है कि मैं गरियाबंद में मैट्रिक पढ़े बर गया 1977 में। तो वहाँ सोनहा बिहान जेकर संचालक छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े सिद्ध सांस्कृतिक संस्था रही से, ओकर संस्थापक जो रही से, संचालक जो रही से दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, ओकर कार्यक्रम हुई दुर्गा पक्ष में गरियाबंद में। तो ममता चंद्राकर दीदी भी गेरी से गाय बर, और वहाँ पुराना सीनियर कलाकार मन भी रही, केदार यादव और साधना यादव, सबके कार्यक्रम चलत रही। तो गांव के कुछ आयोजक मन बोलिस कि हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ते, वह बढ़िया गाना गाते, एक आध मौका दो भाई कि आयोजक मन बोली नोला। तो दाऊ जी तो खोजी आदमी रही से, महासिंह दाऊ जी, वो तत्काल मोला मौका दिस गाय बर। एक गाना गाए तो लगातार 4-5 गाना गाओ, वंस मोर चलिस। अब वो जमाना में 300 रुपया में इनाम पाए तो मोह पागल हो गए खुशी के मारे। तो ऐसे वहीं से मोर 1977 में मैं पहली बार सोनहा बिहान रंगमंच में गाए, और जब फर्स्ट ईयर में पढ़े बार मैं दुर्गा कॉलेज रायपुर आए तो दाऊ जी मोला सीधा अपन पार्टी में भर्ती कर ली। 78 से बिल्कुल मैं दाऊ जी के पार्टी में रहा, ओकर जियत तक रहा। 1977 में आप मन संपर्क में आए हो दाऊ महासिंह चंद्राकर के, वो तो पारखी मन रहीन, वो परखलिन के लइका में ताकत है, ये कुछ नाम कर सकत है। ओखर बाद आप मन के सफर चालू हुई दाऊ महासिंह चंद्राकर के संग। हाँ, सोनहा बिहान में उहू अपन आप में एक बहुत बड़े गुरु। हाँ, गुरु बहुत मोला अपन बेटा से भी बेहतर माने मान सम्मान भी दे, प्यार भी करे, दुलार भी करे, डांटे भी गलत करा तो का सीखे हो आप मन दाऊ जी से? दाऊ जी मोला हमेशा लोकगीत के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे। जैसे कई ठन गाना मन ला कई ठन गाय बर ला जाते, का गाना ये है, ये गाय से का मतलब है, लेकिन मैं ओकर जो बताए रास्ता रही सोला बराबर पकड़े, ओकर एक गाना में सुनात हूँ वो जमाना के जो सिखाए दाऊ जी मोला। जामत देखे मैं तो कटही के बीरवा रे, कटही के बीरवा, मौराता देखे आमा डारे हो, तुलसी बिहावत देखे सीतापति जानू की, माकुट खापे है राजा रामे हो। छोटे छोटे मूसावा के गाड़ी फांदा ले रे भैया, गाड़ी फांदाई ले, जोरीले 32 खाड़ी धाने हो। ये हो मोरा राम के भैया लाछीमान, बोरे बासी औ कांदा सागे हो। ये हो मोरा राम के भैया लाछीमान, बोरे बासी औ कांदा सागे हो। ऐसे विशुद्ध लोकगीत सिखाए दाऊ जी। क्या बात है, क्या बात है। निर्गुणी भजन बहुत अच्छा बताया मोला दाऊ जी, है ना। ओकर एक गाना मोला हमेशा जिंदगी भर याद रहते, अभी भी मंच में गाथो में है। यहो दिनाचारी रे मैहरवा में, खेली लेते हो दिनचारी, दिनचारी मैहरवा में, खेली लेते हो दिनचारी। ना कामाही भाई भतीजा, ना कुरवन के पूता औ पूता जी। अरे यही बुलावा परमेश्वर के, आई चतले गाही दूतारे मैहरवा में, खेली लेते हो दिनचारी। आहो दिनचारी रे मैहरवा में, खेली लेते हो दिनचारी। ऐसे बहुत गीत सिखाए दाऊ जी मोला। मैं आज जो कुछ भी हूँ तो दाऊ महासिंह चंद्राकर ही मोला आज स्थापित करीस। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर मन में भी कार्यक्रम करे जाता हूँ मैं, हाँ तो दाऊ जी गाना जरूर गाता हूँ मैं महासिंह जी के।
मिथिलेश जी आप मन के ये तान ये गीत और एखर एमा माटी के ममहासी मोला लगा थे हमारे छत्तीसगढ़ के भुइयां जिन महक थे, तो मन में एक बात आथे कि ऐसे कहे जाथे कि चाहे फसल के बात होए, चाहे लोकगीत के बात होए, चाहे लोक कलाकार के बात होए, ओखर बारे में कहे जाथे माटी में उपजे माटी में बाढ़े। तो वो बात आप मन के कला में और आप मन के व्यक्तित्व में मोला ओखर झलक मिला थे। सोनहा बिहान में काम करत दाऊ जी बहुत प्रयोगवादी रहीन। हालांकि बुनियादी प्रकृति जन लोकगीत के रहा है ओला वो एती तेती नहीं करे। आप मन के का अनुभव रही सोनहा बिहान में आगे काम करत? मोला शुरू से दाऊ जी के मार्गदर्शन में ऐसे लगे कि ऐसे गाना ही नहीं है जिसमें छत्तीसगढ़ के माटी खुशबू नहीं है। छत्तीसगढ़िया ला लगे ओकर करेजा के अंदर सीधा जा मने प्रभाव कर पड़ा है, लगे कि वो अपन माटी गीत गात है। तो ये बात ला मैं गांठ बांध के धरे हूँ। और आज भी मोला ऐसे लगते बहुत अगन फिल्म एलिमन में भी मोला बहुत गवाते हैं गाना वाना, तो एल्बम वगैरह में भी गवाते हैं। तो मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ, मोर छत्तीसगढ़ दिखना चाहिए, छत्तीसगढ़ के आत्मा दिखना चाहिए, तब मोला गवाओ, नित में नहीं गाओ। 2-4 पैसा पर ही गाऊँ ये उचित नहीं है कि मैं अपन मट्टी खुशबू ही भुला जाऊँ। तो पहले से बता देता हूँ मैं रेंजर ला, जो भी प्रोड्यूसर थे मन ला, तो ढंग से गाना मोर लिए लिखे जाते। मिथिलेश जी थोड़ा सा और पाछू लेघू आप मन ला। आप मन के जन्म जिन गांव में होइस वो पूरा आदिवासी अंचल है, तरह तरह के जनजाति मन वहाँ बसते। और जहाँ तक मोर जानकारी है आप मन अलिखित रूप में बहुत शोध करे हो जनजाति मनखे मन के बीच में। उनकर मन के अलग लोक संगीत गीत होते, संस्कार गीत होते, तो आप मन के का अनुभव रही? आकाशवाणी रायपुर में भी बहुत सारा रूपक तैयार करवा रहे हो। कमार जनजाति है, विशेष आदिवासी, भुंजिया जनजाति है, जो अपन आप संसार के सबसे पवित्र जनजाति मानते भुंजिया। ओकर जो मेस रूम होते खाना बनाए के ओला लाल बंगला बोलते। अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय भी अगर ओला हाथ लगाते थे तत्काल आगी लगाते थे ओला, वो तुरंत नया बनाते। तो ऐसे जनजाति मन के बीच में हूँ, वही मन मोर संगी साथी रहा है। उनकरे मन सन जंगल के आनंद लो मैं, उनकर मन के गीत संगीत जहाँ भी हो बराबर जाऊँ। बहुत अकन गाना मैं आकाशवाणी ला, दूरदर्शन ला, अब कभी भोपाल, कभी दिल्ली, मानव संग्रहालय, अगर सब जगह ले जाकर मन ला उनका प्रदर्शन भी कराए हूँ, और सरकारी प्रदर्शन में भी, प्राइवेट में भी, और बहुत अकन गाना वाना भी मैं। तो ऐसे कोई गीत आप मन के सुरता में आथे? अभी तो त्वरित रूप से मैं गीत के लिरिक्स माने लिखे हुए मोर पास नहीं है, लेकिन धुन मैं जरूर बता सकता हूँ। वो धुन में जैसे अभी कमार मन के गाना बताता हूँ, तो कमारेच मन गाथे, और उकर जो बाजा बजते वो बाजा ला दूसरा जनजाति मन उपयोग नहीं करे, उकरेच में बाजते। डफड़ा, दमऊ, निशान, मोहरी, मांदर जो बजते वो उकरेच गाना में बजते, दूसरा जनजाति में नहीं बजे। छत्तीसगढ़ में तो कई ठन जनजाति है, तो वही मैं के कुछ सुनाता हूँ। स्वागत है। रामे 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 हो, रामे रामे राम, रामे 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 हो, कहाँ जा देना संगवारी, कहाँ आ देना रे पातलो। रामे 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 राम हो, तो रामे 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 राम भगवान, दर नारे नारे ना नरे नारो, दर नारे नारो, बोला तो हो मोहरिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो नाचा के पृष्ठभूमि से शुरुआत करे मिथिलेश भैया आप मन, और तहाँ ले चलत उमे बहुत दूसरा और कहे जाए कि खुशबू मिलत। आप मन आगे बढ़े हो तहाँ सोनहा बिहान में आप मन के कला और निखरिस। ओखर बाद कुछ और प्रयोग होइस, आप मन कुछ आधुनिक गीत में भी आयो, लेकिन बुनियादी प्रकृति हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के उमे रचे पगे रहिस। आप मन बहुत तक गाना कहे जाए गाए हो, बहुत सारा कलाकार मन के संग में गाए हो। मोला आथे एक गीत के सुरता आथे, कते जंगल कते झाड़ी, ये गीत रहीस। ये जो गीत रही से वो मोला दाऊ महासिंह चंद्राकर है, ममता चंद्राकर दीदी संग आकाशवाणी में, जहाँ तक मोला याद है 78 या 79 में गवारी से ये गाना। और ये गाना से मोला एक पहचान मिली छत्तीसगढ़ में। आज भी मंच में हर जगह, आज रात में भी मैं कार्यक्रम करे हूँ, तो हर जगह मैं कार्यक्रम में ये गाना लगाता हूँ, कते झाड़ी कते जंगल। एक बानगी। हाँ, पहला लाइन तो ममता दीदी गाई थी, सेकंड लाइन यही झाड़ी
यही जंगल यही बन माओ, आओ आओ बहिनी मोर, यही मेरे टेढ़ाला टेढ़त हावो, यही मेरे बासीला उतारी देवे ना, पांचे गांठ हर दीला लेते आवे ना, करसा कलौरीला लेते आवे ना, पररा औ बिजनाला लेते आवे ना। क्या बात है, क्या बात है। ओखर बात तो गीत के लंबा श्रृंखला चलिस मिथिलेश जी। हाँ। और मतलब कते जंगल कते झाड़ी से शुरू होके और बेलतरी बेलन और न जाने कितना गीत संगीत। हाँ। नाचा गीत में लेकिन आप मन के बेजोड़ प्रस्तुति जैसे हमन ला सुरता आथे। हाँ। तो मोला जिन गाना के सुरता आथे वो रहिस वो पूछी टांग टांग। वो गीत बड़ा प्रसिद्धि दिस आपन ला। वो गाना तो मैं अभी नहीं लाया हूँ, मैं याद नहीं आया मुला। और फिर भी नाचा के जो पुराना जो गाना रिसो में कुछ गाना में एक लाइन ला कैसे गाए नाच की जो कर जी। दे माता के होवा थे पार कारामा जी, दे माता के होवा थे पार कारामा, हो दे माता के होवा थे पार कारामा जी, दे माता के होवा थे पार काराम, देवता के होते पार कारामा जी, देवता के होते पार कारामा, देवता के होते पार कारामा जी, देवता के होते पार, दे माता के होवा थे पार कारामा जी, दे माता के होवा थे पार कारामा, दे माता के होवा थे पार कारामा जी, दे माता के होवा थे पार कारामा। ऐसे खड़े साज में गाते थे। क्या बात है, क्या बात है। किलो किलो भर का पैर में रवा और घुंघरू बांध के पूरा ऐसा लगता था धरती हिल जाएगा नचकार से। खड़ा साज के आप मन बात करे जो हमारे छत्तीसगढ़ के जुन्ना संस्कृति के बात हो गए और ऐसने आप मन के सफर और आगे बढ़िस, लेकिन कुछ आधुनिकता बाद में छत्तीसगढ़ के ये भुइया में आइस जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुइस। तो ओखर बाद बहुत सारा फिल्म बनिस जेमे छत्तीसगढ़ी गीत औ मनखे तक पहली तो सुनत रहीन, अब उन देखना चालू करीन। तो वो परिवर्तन जन आइस ओखर ले आप मा का प्रभाव पड़िस? मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोक गीत रहा है तेमें थोड़ा बहुत शब्द ला इति उति हल्का फुल्का परिमार्जन करके बोला अच्छा बना दो तो अच्छा लग जाए वो। तोर माया के बोली खातिर सुध बुध में हाँ भुला गयो, बिन पानी के मछली बरोबर तड़प के मैं अधिया गयो। क्या बात है। ये माया दे दे मैं पिक्चर में गा रही ममता चंद्राकर दीदी के साथ में। वैसे ही एक परदेशी माया पिक्चर है उसमें एक लोक गीत बहुत अच्छा से गाए हुए हैं, मोला पुरस्कार भी मिली शासन की तरफ से श्रेष्ठ गायक के जी। वो बाग नदिया वो टूरी झन जामा झनिया, वो बाग नदिया, बाग नदिया वो टूरी झन जामा झनिया, वो बाग नदिया ले गिरे अताल खोर, ले गिरे पाताल खोर, धमधा के ओरे बोर रायपुर के कोरे खोर, बाग नदिया, बाग नदिया वो टूरी झन जामा झनिया, वो बाग नदिया, बाग नदिया वो टूरी झन जामा झनिया, वो बाग नदिया। एक बोझा राहिर काड़ी, एक बोझा कांसी, एक बोझा राहिर काड़ी, एक बोझा कांसी, पिंजरा ले मैना बोले मन है उदासी, वो ताल गुल गुल, ताल गुल गुल टूरी राधे रबे भाटा साग, ताल गुल गुल, ताल गुल गुल टूरी राधे रबे भाटा साग, ताल गुल गुल। क्या बात है, क्या बात है। मिथिलेश जी, लोक गीत, लोक संगीत, लोक संस्कृति हमर जन है और सब जगह के होते, ये अलिखित होते। हाँ। ये कोनो में लिखाए नहीं रहा है। और आजकल जब नवा समय में तो बड़ा बड़ा आदमी मन पढ़े लिखे मनखे मन शोध करत हैं, लेकिन आप मन नान्हेपन ले अब तक ये सफर आप मन कितना लंबा रही से, तो इमे अलिखित रूप में आप मन बहुत शोध आप मन करत गयो, काहे कि आप मन के कला निखरत गिस। तो हर लोकगीत के अपन एक व्यक्तित्व होते। राजस्थान के लोकगीत के अलग है, गुजरात के अलग है, कश्मीर के अलग है। छत्तीसगढ़ के जिन लोक संगीत है, आप मन के मान में
ओखर प्रकृति, ओखर शरीर, ओखर जीवन कैसे है? एक तो छत्तीसगढ़ी गीत ला छत्तीसगढ़ी लहजा में गावे तो ज्यादा आनंद आथे, और लोगन ला लगथे भी कि हमार अपन गीते, हमार गीते है, ओला बहुत जल्दी आत्मसात करते आदमी। वैसने खड़े साज के नाचा में छोटे छोटे संवाद हो जाए, हंसी मजाक हो जाए। वैसे एक गाना में आप ला सुनाना चाहता हूँ जी। अरे असना ना चमकावे सुंदरिया पर के पति रिझावा थे, अरे असना ही ना चमकावे सुंदरिया पर के पति रिझावा थे, पर के पति बारजी औ रात रानी औ अत्तर के सीसी औ महर कहर ममहावा थे, औ घर के राजा जोड़ी धनी बार, औ घर के राजा जोड़ी धनी बार, अरे भेलवा के तेल औ खसर खसर खजवावे सुंदरिया पर के पति रिझावा थे, अरे असना ही ना चमकावे सुंदरिया पर के पति रिझावा थे, अरे बोरगुंडा सागा बोरगुंडा, बोरगुंडा सागा बोरगुंडा, सगा मामा के थैली में बोरगुंडा, सगा मामा के थैली में बोरगुंडा, किड़ी को राजा किड़ी को राजा किड़ी को नरिया बेरे कोकड़ा, किड़ी को नरिया बेरे कोकड़ा, किड़ी को नरिया बेरे कोकड़ा, किड़ी को। क्या बात है, मनखे के बानी मनखे के गीत, हाँ। और मनखे ला समर्पित है। हाँ। ये गीत मन ला सुनो तो ऐसा लगथे। मंच में कार्यक्रम देल जाथन, गांव गांव जात हो आप मन, हाँ। वहाँ अपार जन समुद्र रही थे। जब वो आप मन ला सुनते तो ओला इसे लगथे कि मोर बानी मोर भाखा और मोर खान पान मोर रहन सहन के बात कलाकार मन करत हैं, और वो अपन आप ला जिसे आप मन कहे आत्मसात कर लेते। मंच के आप मन के अनुभव कैसे है? मंच में अभी अभी मैं कुछ दिन से महसूस करता हूँ थोड़ा सा अश्लीलता और फुहड़ता की वजह से हमन ला बहुत तकलीफ होते अभी मंच में। पहली जब आप मन मंच में जाओ गाँव, पहले तो पूरा भरपूर आनंद लें, पूरा रात रात भर चले नाचा गाना। हाँ, सोना बिहान के एक दौर से, चंदनी गोंदा के एक दौर से जन समुदाय तो अपार उमड़े। हाँ, और जनता देख के ही हमला अपार खुशी हो कि हमला एक आदमी देखेला है ना। और साफ सुथरा इस गाना बजाना सब परिवार के सहित आदमी देख सके। अब तो बहुत बेकार हो गए वातावरण, और हम तो बहुत मुश्किल से अभी कार्यक्रम में बहुत तकलीफ झेलथन। हाँ, तो ये परिवर्तन जिन आइस, मतलब पहली के जिन बात रही सो आज कहीं न कहीं नंदाज जाते, तो का कारण आप मन ला लगथे? एमे मैं दो कारण देखता हूँ मोर हिसाब से। एक तो नवा जो आजकल संगीत आगे है तेकर पीछू पीछू आदमी भागत है, और दूसरा कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ अपवाद स्वरूप कुछ कलाकार हैं जेमन रातों रात, हम आज 35-37 साल गायक बाद ये जगह में पहुंचे हैं, मन हाँ साल भर 6 महीना में ही पहुंच जाना चाहते हैं, वो जगह पा जाना चाहते, तो कर वजह से भी ये सब चीज विकृत हो जाते हैं। लोक कला लोक संगीत के रूप है बिगड़त जाते हैं। मिथिलेश जी, साधना के नियम बड़ा कड़ा होते। एक नान्हे लड़का के रूप में आप मन एक कलाकार के रूप में अपन पिताजी ला गुरु मान के जिन सफर चालू करे रहे हो, आज 40 बछर हुआ थे, और आप मन के कला साधना जारी है, तो वो नवा कलाकार मन जिन आना चाहते हैं हिम्मत करके, मैं कहूँ आज के दिन में, तो का कहना चाहता हो एक कलाकार के रूप में एक नवा नवोदित कलाकार से जिन ये तरफ आना चाहते? कला तो अथाह है, एला आदमी जीवन भर सीखत रही तब नहीं सीख सके, कमेच पड़ते विद्यार्थी बने। हाँ, तो आदमी कभू ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पूरा हो गया। हमेशा ओकर प्रयास होना चाहिए, हमेशा वाला सीखना चाहिए, और सीख के ही कुछ चीज ला आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वाला आने वाला जो नवा कलाकार है वाला सफलता मिली, ऐसे मैं सोचता हूँ। मिथिलेश जी, एक लंबा आप मन के कला के सफर रहे हैं, और वो कला सफर अभी भी जारी है, आगे बहुत दिन चलही, बहुत साल चलही, बहुत बछर चलही। मोर मन में एक सवाल आथे कि वैसे तो सब गीत आप मन जिन गाए हो बहुत प्रसिद्धि आप मन देवाई से, लेकिन कलाकार जब अपन कला के प्रदर्शन करते तो कुछ चीज ला दे के ओला लगथे आज मोर छाती हम अड़के। तो ऐसे कौन से वो गीत है या ऐसे कौन से वो कला के पक्ष है जिन अभी मैं करके 2 गाना आपके पास गाया हूँ। ये 2 गाना जब गाता हूँ तो मुझे लगता है कि मोर जिंदगी निश्चित रूप से मैं एक कलाकार के रूप में कुछ पाया मोर दाऊ महासिंह चंद्राकर से।
एक गाना गाए में कते झाड़ी कते जंगल, वो गाना, और एक बाग नदिया गाए शुरू में गाए में। तो ये गाना मतलब मैं आज भी मंच में गाता हूँ और बहुत मोला आत्मसंतुष्टि मिलते है। हाँ मिथिलेश जी, वैसे तो अभी बहुत अव गीत आप मन ला आगे गाना है, लेकिन कुछ ऐसे काम कला के क्षेत्र में, हालांकि आपका सफर अभी जारी है, बहुत दिन चल ही, लेकिन आप मन ला का लगते अभी अव का चीज ऐसे खंग गे है, ये बाँच गे है, जिन आप मन ला करना है आगू चल के? लोक कला के संरक्षण और संवर्धन बहुत जरूरी है। इला बचा के रखना, चाहे वो सरकारी तंत्र के माध्यम से बचे, चाहे प्राइवेट कोई कला मंच है ओकर माध्यम से बचे। अभी एक संस्था मोर छोटे भाई भूपेंद्र साहू है, वो रंगमंडल भारत भवन भोपाल में 14 साल के ओला अनुभव है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में आके बहुत अकन एल्बम बनेस, बहुत फिल्म भी बनाए हैं, और बहुत में सफलता मिली, बहुत में नहीं मिली। लेकिन अभी वो एक रंग सरोवर करके एक संस्था बनाया है, 5 साल हो गए, और बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हम करा था अभी वही संस्था में, दोनों भाई मिलके। तो ऐसे लगते कि हम कहीं न कहीं हम अपन मिट्टी की चीज़ ला, परिमार्जन तो आवश्यक है, आजकल देखना भी पसंद नहीं करे आदमी, एकदम ज्यों त्यों दिखावे, तो थोड़ा बहुत माने ये लड़की एक लड़का इतना चिन्हाना चाहिए, स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए एकदम से, बिल्कुल। तो उसका ला हम गाना के आत्मा ला बचा के रखथन, हमारे प्रदर्शन मन जो भी होते ओकर आत्मा ला हम बचाए के प्रयास करथन। थोड़ा बहुत निश्चित रूप से में समय और देश काल के परिस्थिति के अनुसार हल्का फुल्का परिमार्जन होते। मिथिलेश जी, चलत चलत मन हा नहीं माढ़ा थे, अऊ मन इच्छा हुआ थे, चलत चलत एक गीत अऊ सुना देते हो संगवारी मन ला। ठीक है, एक नाचा की गीत सुना था मैं जी। आई नारी बार पति सेवा है वो दाई, नारी बर पति सेवा है ना। ये नाचा में महिला पात्र के भूमिका करते, जना नजरिया बोलते, ओ गाथे लोटा बोही के पब्लिक के बीच से आते गावत गावत गाना ला। तो वही माना गाना मैं सुनाता हूँ। आई हो नारी बार पति सेवा है वो दाई, नारी बर पति सेवा है ना। मन खे मन बर लाखन देवता है दाई, मन खे मन बर लाखन देवता है दाई, नारी बर पति सेवा है वो। मन खे मन बर लाखन देवता है दाई, नारी बर पति सेवा है वो। क्या बात है मिथिलेश जी, हमार मोर भुइया के ये हमार संस्कृति, हमार कलाकार के छोटे से मंच आज आप मन के संग लपा के ये मंच बहुत बड़ा हो गए है, और एमे सोनहा बिहान के मंच सज गए, और एमे कहे जाए कि हमार छत्तीसगढ़ी के जुन्ना नाचा के मंच हम बस गए, और आप मन आज आयो और अपन अनुभव ला बांटे, अपन गीत मन ला सुनायो, संगवारी मन ला धन करो। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया स्टूडियो में, आकाशवाणी में, धन्यवाद। साहू एकरे संग मोर भुइया के ये अंक ही सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।